वेलकम टू जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इस कोर्स की प्रीरिक्विजिट जो है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने वीडियो को देखना है तो 720p पे करके देखना है। वीडियो को ओपन करते ही 720p पे आपने क्लिक कर देना है। जो मैं बताऊँ आपको, जो प्रैक्टिकल करवाऊँ आपने वो प्रैक्टिकल करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये नहीं कि आज कर लिया कल को करना नहीं, परसों को करना नहीं, चौथ को कर लेना है। नहीं भाई, आज करना है तो आज करना है, कल को करना है तो कल को करना है लाजमी। 30 डेज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बन जाओगे। जिस चीज़ के बारे में बोलूँ कि इधर कमेंट करो तो तुमने कमेंट करना है। जितने व्यूज़ होंगे उतने कमेंट्स चाहिए मुझे। लोगों को नहीं बताना कि भाई मैं जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, लोग नज़र लगा देते हैं। ठीक है, कंबाइन स्टडी करो, एक दो दोस्त अपना पकड़ो, उसको साथ बिठाओ और उसके साथ डिस्कस करो जावास्क्रिप्ट को। लैपटॉप अच्छा ले लो, अच्छी वाइब्स आएंगी कोडिंग करते वक्त। तो ये थी थोड़ी सी प्री रिक्विजिट। अच्छा, अब हमारे पास इंट्रोडक्शन जो आज हम देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दूंगा आज की इस वीडियो में। देखें, जावास्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है हम कंप्यूटर को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है कंप्यूटर को, ताकि हम कंप्यूटर से काम करवा सकें। ठीक है, अब वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हम फॉर एग्जांपल हम कोई भी वीडियो को एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्क्रिप्ट चाहिए। तो वेबसाइट्स को बनाने के लिए भी स्क्रिप्ट चाहिए हमें, और वो स्क्रिप्ट हम कैसे लगाएंगे? जावास्क्रिप्ट की मदद से लगाएंगे। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब 3 तरह की लैंग्वेज जो होती हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज हम सी लैंग्वेज को कहते हैं, क्योंकि वो नियर टू मेमोरी होती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज जो बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, 0 1 की फॉर्म के अंदर होती है, तो वो बाइनरी लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का पता चला आपको, यानी कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को। तो जावास्क्रिप्ट भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आप फिलहाल यही समझिए कि अगर हम किसी शॉपर के अंदर अपनी कोई चीज़ को डाल के गिरा लगा दें, तो हम उसको किसी भी वक़्त गिरा खोल के वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सेम हम कोई कोड अपना लिखेंगे और वो बंडल बना के हम एक जगह पे रख देंगे। अब हम जब हमारा दिल करेगा हम उस बंडल का मुँह खोलेंगे और वहाँ से कोड को ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का देसी जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है। आगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज, अब क्लाइंट साइड लैंग्वेज का देसी जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखो, हमारे पास एक बंदा है, वो अगर हम उसका देखें फिजिकली तो हमें सबसे पहले उसकी क्या चीज़ें नज़र आएंगी? हमें उसकी नज़र आएंगी, बॉडी नज़र आएगी, बाल नज़र आएंगे, आंखें नज़र आएंगी, हाथ नज़र आएंगे, पैर नज़र आएंगे। तो हमने सबसे पहले जज किया उसकी स्किन को, उसकी आँखों को, उसके बालों को, उसके हाथों को। तो ऐसे ही ब्राउज़र हमारा जो है ना, वो अगर किसी वेबसाइट को देखे तो वो सबसे पहले क्लाइंट साइड देखता है। तो क्लाइंट साइड होगी हमारी, जैसे बंदे के हमारे बाल होते हैं, आँखें, चेहरा, स्किन वगैरह, ये बंदे की क्लाइंट साइड। और बंदे की सर्वर साइड कौन-सी हुई? बंदे की खून, बंदे का हड्डियाँ, बंदे के दिमाग। अब ये चीज़ें हम इज़िली नहीं ना देख सकते, तो इसके लिए हमें वो बंदे को काटना पड़ेगा, चीट-फाड़ करनी पड़ेगी, फिर ही हम देखेंगे, या एक्स-रेज़ वगैरह हम यूज़ करेंगे। तो अगर हमने क्लाइंट साइड पे काम करना है तो क्लाइंट साइड यानी कि ऊपर-ऊपर से, सर्वर साइड डेप्थ से। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट क्या होती है? आई होप आपको समझ लग गई। देसी कॉन्सेप्ट दिए आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे कहीं मिले हों आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे नहीं लगता कोई इस तरह समझाता होगा। ख़ैर, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है। हमने जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है वो ब्राउज़र में रन करना है, ठीक है? तो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। ये मैंने जेएस का इंजन बनाया, जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। अब जो क्रोम है उसका अलग इंजन है,
हमारे पास जो एच है उसका अलग इंजन है, और हमारे पास जो फायरफॉक्स है उसका अलग है, सफारी का अलग है। तो ये मैटर नहीं करता, हमने ये याद नहीं करना कि जावास्क्रिप्ट का किसके पास कौन-सा इंजन है, हमने सिर्फ वर्किंग देखनी है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, कोई भी जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा ना उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। देखो ये पार्सर है, पार्सर क्या करता है, हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब हमने जावास्क्रिप्ट के इंजन को दिया तो पार्सर इसमें देखेगा कि कोई एरर तो नहीं है, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो वो बैकवर्ड इसको इधर से भेज देगा, पीछे को एरर थ्रो कर देगा। पार्सर क्या करता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करने के बाद ये एएसटी को दे देता है। एएसटी स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या करता है, हमारे जो कोड होता है उसको डिवाइड करता है ट्रीज फॉर्म में। तो वो कोड हमारा जो है वो ट्री फॉर्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा, फिर ये एएसटी ही इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। ये मशीन कोड के अंदर आ गया, जैसे ही मशीन कोड के अंदर आ जाएगा हमारा कोड, तो हमारा जो ब्राउज़र है उसको रन कर लेगा, ये हमारा जो जो भी कोड होगा जेएस का, ठीक है? तो ये जावास्क्रिप्ट का काम है। इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता दिया यही काफ़ी है। ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कम ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में भी। तो जावास्क्रिप्ट का ये काम तो हो गया ख़त्म, यानी कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क। हमने 2 पॉइंट्स देख लिए हैं, तो हमने बेसिकली आज देखने थे 4 पॉइंट्स, सही है? तो हम स्लाइड्स को बड़ी कर लेते हैं, तो ये बड़ी हो गई हमारी साइड। देखो, ये क्लियर जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। अब सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट, वीएस कोड डाउनलोड कर लो। वीएस कोड क्या है, कोड एडिटर है। उसमें आप इजीली कोई भी कोड वगैरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो रन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जाओ यूट्यूब पे हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड इन विंडोज़, मैक, लिनक्स, तो इजीली आप इंस्टॉल कर लोगे। यार इतनी बेसिक चीज़ें ना, मुझे नहीं लगता कि इतनी बेसिक चीज़ें भी बतानी चाहिए। तो आपने एचटीएमएल सीएसएस तो की होगी ना, तो फिर आपको क्या, पे कोड एडिटर तो आपके पास कोई ना कोई होगा, जिसमें आप करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस, तो उसमें ही जावास्क्रिप्ट भी चल जाएगी। अच्छा, हमने पहला जावास्क्रिप्ट का कोड बनाना है, तो कोड बनाने के लिए हमने यानी कि कोड को रन करना है, तो अभी हम रन करते हैं। देखो यार, ये कोर्स जो होने वाला है ना, बिहाइंड द सीन होने वाला है। यानी कि मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा, कैसे करना है और क्या करना है। यानी कि मैं इसमें एडिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करूँगा कि बंदा एडिटिंग कर ले, और बाद में ऑडियंस जो होती है ना, क्योंकि मैंने खुद यूट्यूब से सीखी है जावास्क्रिप्ट, और जो परेशानियाँ मुझे फेस करने को पड़ी, मैं नहीं चाहता कि तुम करो। अच्छा ये देखो, ये हमने एचटीएमएल लिख दी, ये तो सबको पता होगा। डॉक्यूमेंट ही रहने देता हूँ। देखो स्क्रिप्ट टैग हमने सबसे पहले लगाना है। स्क्रिप्ट टैग अब मैंने बॉडी के अंदर ही क्यों लगाया, बॉडी से बाहर भी लगा सकता था। मैं टाइटल टैग के बाद भी लगा सकता था। अब मैंने अंदर ही क्यों लगाया, ये आगे की चीज़ें आगे बताऊँगा। फिलहाल हमने अपना पहला कोड रन करना है, सही है? तो मैं इधर लिखने लगा हूँ अलर्ट। अलर्ट क्या है? एक फंक्शन है। अलर्ट एक फंक्शन है, जैसे हम पाइथन के अंदर प्रिंट लिखते हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट लिखते हैं, तो ऐसे ही अलर्ट एक फंक्शन है। अब अलर्ट की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं? देखो, ये इधर सजेशंस में हमें बता रहा है अलर्ट, देन पैरेंथेसिस के अंदर आपने मैसेज लिखना है, कोई भी मैसेज लिख सकते हैं आप। जी, तो मैंने अलर्ट के अंदर लिख दिया सब्सक्राइब। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अब हमने इस कोड को रन करना है, तो F5 प्रेस करेंगे, तो अब ये हमारा ब्राउज़र के ऊपर रन हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, दिस पेज से सब्सक्राइब, ओके? तो ये हमने अलर्ट करवा दिया, हमने अपना पहला कोड रन करवा दिया। ये कोर्स यार बहुत डिफरेंट कोर्स होने जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। थोड़ी-थोड़ी लेंथी वीडियो होगी एक टॉपिक के ऊपर, लेकिन बिहाइंड द सीन जो-जो चीज़ें, जो-जो एरर आ रहे हैं, उन एरर को सोल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ लगेंगी। अब एरर को सोल्व करने की ट्रिक्स आपको बताऊँगा, तो प्रोग्रामर वो ही होता है ना जो एरर्स को सोल्व करता है, तो हम ऐसे काम करेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत, यानी कि मोटिवेट किया होगा आपको इस वीडियो ने, और आपने ये जो कॉन्सेप्ट हैं पहले 4, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक
लगा रखी है, इंस्टाग्राम पे जाओ और मुझे वहाँ पे मैसेज करो। तो आई होप तुमको ये सारी चीज़ें क्लियर है। कमेंट सेक्शन भर दो क्लियर, 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 ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।